तरफ तो अभिषेक जी मटोरिया टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और एक तरफ काशीराम जी गोदारा भी कर रहे हैं और तीसरे आप हो गए, आप भी टिकट की दावेदार कर रहे हो। कल को अगर पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया को टिकट मिल जाती है तो क्या आप उनका साथ दोगे? और फीडर के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके जो मांग है उनको पूरा करने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सही पूछा है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि 9 विधायक और भादरा विधायक अगर मेरे से जिला मांगती तो मैं जिला देने को लिए तैयार था। इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के और पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया हमारे साथ मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल, सबसे मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी है और आप भी क्या बीजेपी की टिकट की दावेदारी करोगे? भारतीय जनता पार्टी की जैसे हमेशा से मैंने जितने चुनाव लड़े और हमेशा इसी टिकट पे चुनाव लड़े हैं और मैं भी इस चुनाव में टिकट की भारतीय जनता पार्टी की मांग रखूंगा, क्योंकि मैंने 2005 में सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था वो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ा था और वो करीबन 2800 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी। उसके बाद में 7 चुनाव मैंने पंचायती राज विभाग के हमारे प्रधान बने तब तक के लड़े और उसमें 8 हमारे जितने भी चुनाव उसमें मैंने विजय श्री प्राप्त की थी और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के निशान पे हमने जितने चुनाव लड़े वो मैंने चुनाव लड़े हैं। इसलिए ये दावेदारी मेरी कोई वैसे नहीं, मैंने सार्वजनिक जीवन में आपके यहाँ बहुत काम किए मैंने सार्वजनिक रूप से भी, चाहे वो प्रधान बनने से पहले, चाहे वो आपकी डेयरी का मैंने जब डायरेक्टर बना तो डेयरी में भी मैंने बहुत किसानों को लाभ लाए, क्योंकि दूध के और के जितना भी भाव में और में जितनी को दिक्कतें आई अच्छे भाव दिलाने के लिए भी मैंने काम किया। पंचायत समिति के सदस्य रहते हुए भी मैंने काम किया और क्रय विक्रय का भी डायरेक्टर रहते हुए भी मैंने काम किया। और हमारे कृषि उपज मंडी में आप मान के चलें कि मैंने बहुत से गाँवों में सड़कें बनाने का काम किया कोटे से, और फेफड़ा गाँव में भी करीबन 2 करोड़ रुपए के हमारी कृषि उपज मंडी बनी, उसकी 4 दीवारी और वहाँ के गोदाम को बनाने का काम किया। और प्रधान बनने के बाद तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंचायत समिति में से पहले कभी इस प्रकार के काम कभी हुए ही नहीं विकास के, और वो भी हमने अच्छे हॉल बनाने का, बाथरूम बनाने का अच्छा मैंने काम किया है। और ना कि इसके काम करूँ मैंने हमेशा खेल कूद में भी मैंने रुचि रखी है, खेल के ग्राउंडों में भी बनाने का काम किया, हर जगह स्पोर्ट्स में भी मैंने भाग लिया और मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ। इसलिए मैं तो निश्चित तौर से ये मान के चलूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को अब काम करना चाहिए नौहर में तो खेल कूद में भाग ले करके और उनके खेल कूद के मैदान वगैरह सब चीज़ों में पूरी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए इस बात के लिए। और इससे 2 फायदे हैं इस बात के। एक तो अभी जो नशा प्रवृत्ति हमारे नौजवान साथियों में चली है और उसको नशा छुड़वाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम खेलों की मुहिम शुरू करें, चाहे वो कबड्डी का हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे कितने इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, उनमें अगर हमारे बच्चों का मन लग जाएगा तो निश्चित तौर से वो ये इसके आदी नहीं रहेंगे और हमारे इस क्षेत्र का भी इस बात से हमारा विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, बीजेपी की तरफ से एक तरफ तो अभिषेक जी मटोरिया टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और एक तरफ काशीराम जी गोदारा भी कर रहे हैं और तीसरे आप हो गए, आप भी टिकट की दावेदार कर रहे हो। कल को अगर पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया को टिकट मिल जाती है तो क्या आप उनका साथ दोगे? देखो, जब चुनाव आते हैं आप भी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे हो। जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टी में जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है। अच्छा। नहीं कि मैं आप हम तीनों के नाम गिना रहे हैं, और भी बहुत व्यक्ति होंगे जो मांगते होंगे, आपको पता नहीं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और भी प्रत्याशी आपके सामने आएंगे, इसमें दो राय नहीं। मैंने
वैसे तो मैं मेरी बात आपको इतने सामने कहना चाहूँ, मैंने तो सबसे पहले जो चुनाव लड़ने का मेरा मन था वो तो मैंने भाई अभिषेक जी के कहने से उन्हें मैंने विड्रा किया था नाम, और भाई अभिषेक जी को पहले चुनाव में जीत हासिल की, और मैं तो हमेशा विधायक महोदय के अभिषेक जी के साथ रहा हूँ, उसमें दो राय नहीं। परंतु पार्टी जब डिसाइड टिकट देने की करती है तो पता नहीं किस में से किसको टिकट दे दे। अगर मेरे को खुद को मिलेगी तो मैं निश्चित तौर से खुद चुनाव लड़ूंगा। और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे भी मैंने आपसे चर्चा की कि सबसे पहले तो जो जिले को वंचित किया गया है नौर को बनाने में, जब और ऐसे जिले बना दिए गए जिनकी कोई वास्तविकता में आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु नौहर में तो कोई इतनी दिक्कत थी नहीं उनको जिला बनाने में, इसलिए सबसे पहले तो यही रहेगा कि मैं अगर विधायक बना तो सबसे पहले तो जिला बनाने में मुहिम रखूँगा। और दूसरी, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज भी बने हैं, लड़कियों के कॉलेज भी बन गए, लड़कों के एग्रीकल्चर कॉलेज भी बन गए, सब बातें हुई हैं, परंतु यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ कोशिश करेंगे कि बीकानेर तक और दूर तक जाने की आवश्यकता ना रहे, तो एक बीकानेर अपने यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। विकास किसी क्षेत्र का तब हो सकता है जो शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रसार हो, इसलिए मेरी मुहिम यही रहेगी कि और जितने भी इंस्टीट्यूटों में, जैसे हमारे जाट धर्मशाला में भी हमने बनाने में जो बात रखी थी, उसको मुहिम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपके सीकर में और आपके कोटा में जिस प्रकार के हमारे बेटे और बेटियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है जिस प्रकार का है, वो ऐसी कोशिश करें कि नौहर के अंदर भी ऐसी मुहिम चलाएंगे, जैसे हमारी बेटियों के लिए उनके जितने भी परिजन हैं उनको वहाँ उतनी दूर जा कर के न जाना पड़े। और विकास में जहाँ तक बहुत से गाँवों में अभी आपके नहरी पानी की कमी है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि नहरी पानी भी, और जिन गाँवों में नहीं लग रहा उनको कमांड करा के और किसी तरीके से जो बन पड़ेगा उसमें उनको पानी दिला करके उनको भूमि को सिंचित करने का काम करेंगे। नौर फीडर के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके जो मांग है उनको पूरा करने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सही पूछा है। नौहर फीडर की आवश्यकता ये थी कि हमारे राजस्थान का 326 कुशक पानी है, जिसमें 226 कुशक नौहर फीडर का है, 106 कुशक हमारी जो बरवाड़ी वितरिका बोलते हैं उसका है। इसके लिए हमें 13 महीने से लगातार हमने पिछले अभी तक वो धरना जारी रखा है। इसके लिए हमने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री के साथ में मिलकर के और हमने इस मुहिम को उठाई थी, और हमारी 80% बात बिल्कुल वो जो हम चाहते थे वो हमारी बात हो गई, क्योंकि हम चाह रहे थे 332 की कुशक की नहर अलग बने, वो बिल्कुल मान्य हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन नहरों को भी, दोनों नहरों का आरसीसी बनने की भी बात हो गई कि दोनों नहरें दोबारा बढ़ाई जाए, कि इसमें दो राय नहीं। जहाँ तक फतेहाबाद ब्रांच की बात है, वो पीछे करीबन नहर 23 किलोमीटर, वो थोड़ी साइज़ में और नहर से फतेहाबाद की ब्रांच से वो छोटी है, तो वो भी हमारी सहमति हरियाणा के साथ बन गई कि वो भी 23 किलोमीटर दोबारा वो भी आरसीसी बनेगी। इसलिए हमारा तो यही प्रयास है, और आगे स्काडा सिस्टम हम लगवाएंगे, क्योंकि पानी का जब तक नाप नहीं हो तो हरियाणा हमें पानी वैसे कम देता है। इसलिए उसके लिए जब स्काडा सिस्टम लग जाएगा तो पूरे साल में कितना कुशक पानी मिलना चाहिए, वो कुशक पानी, इसमें जिस तरह से बिजली के मीटर चलते हैं उसमें रीडिंग आ जाएगी इतना पानी मिला है। इससे राजस्थान का कोई हिस्सा हरियाणा मार नहीं सकता, वो पानी उनको देना पड़ेगा। और किसानों को जब ये नहर बन जाएगी और निकट भविष्य में इसके डीपीआर की पावर भी केंद्रीय मंत्री ने हमारे चीफ इंजीनियर राजस्थान को देती है, तो निश्चित तौर से वो डीपीआर जब बन जाएगी तो ये कार्य जल्दी से जल्दी हम करवाने की कोशिश करेंगे। इससे ना कि कोई एक गांव को नहीं, ये मान के चले कम से कम 32 गाँव को इसका बहुत सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और ये हम मुहिम हमारी जब तक नहर कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये मुहिम जारी रखेंगे। एक मेरा सवाल ये भी है कि नौर को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। मुख्यमंत्री भादरा में दौरे पर आए थे, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि नौर विधायक और भादरा विधायक अगर मेरे से जिला मांगती तो मैं जिला देने को लिए तैयार था। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक काल्पनिक बात है। अच्छा, क्योंकि ये जिला, अब मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि मेरे से जिला मांगा नहीं, हमें इस बात का लिए कौन कहे भी इन्होंने मांगा कि नहीं माना, ये बात एक परिप्रेक्ष्य अलग है।
अगर वैसे तो अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार के छूट दी तो मैं तो ये मान के चलूँ कि दोनों विधायकों की ये सोच छोटी है, उनको जिला मांगना चाहिए था, क्योंकि नौर में जिला मांगने में प्रशासन को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। यहाँ एडीएम बैठता है, सिर्फ एक कलेक्टर बैठने की आवश्यकता थी। यहाँ एडिशनल एसपी बैठता है तो एक एसपी बैठने की आवश्यकता थी। बाकी सारे विभागों के एससी यहाँ बैठते हैं और यहाँ बाकी आपके रजिस्ट्री ऑफिस ही हैं। इसलिए बहुत सी डिमांड ऐसी है जो को सरकार को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, इसलिए ये उनको मांगना चाहिए था। और नहीं मांगे तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इनकी सोच इसके बारे में छोटी हो। अच्छा। रसलाना वितरिका टेल के किसान भी दुखी है, आज भी पानी नहीं आ रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि बादरा के किसानों ने हमारा पानी चोर लिया, इस पर क्या करें? बिल्कुल, ये बात भी हमने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाई थी। उसमें भी हमारा जो पानी आता है नौर फीडर का, वो CP4 हेड बोलते हैं उसको, और भादरा में जो पानी आता है उसको CP5 हेड बोलते हैं। उसका भी हमने स्काडा सिस्टम लगाने की बात हमारी हो गई। और रसलाना वितरिकाओं को भी एक जायका हमारी जो स्कीम आई है जापान की कंपनी केंद्रीय सरकार ने जो मिल करके दी है, उसमें रसलाना वितरिका जहाँ कमज़ोर बनी हुई है वो भी आपकी दोबारा पक्की बनेगी, इसमें दो राय नहीं, उससे पानी का फर्क पड़ेगा। हमारी नहर की भी, हमारे फेफाना की आपके मान के चलें, हमारी दोनों नहरें जसाना की, ये भी उसी स्कीम में आ गई। हमारे 3 माइनर उसमें आ गए। इससे किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जायका की जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है और वो केंद्र सरकार ने इसके साथ में गठजोड़ करके और हमारी ये दोबारा ये नहरें RCC की बनाएंगे, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और हमने तो चोरी के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ही है आपके भादरा में भी, और ये हमेशा से चोरी सबसे ज़्यादा हमारे इस इलाके में भादरा में करते हैं, और वो चोरी भी हमारे राजस्थान के लोग करते हैं। इसलिए जो भी सरकार आए उनको इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। जो ये जमानत उन लोगों की हो जाती है, इसके लिए एक सा कठोर कानून बनाए कि हाई कोर्ट से उनके नीचे यहाँ जमानत नहीं हो, तो जाकर के ये चोरी की बात छूट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि हमने सिंचाई पुलिस थाना भी खोल दिया, अब चोरियों पर लगाम होगी। ये सिंचाई थाना तो खोल बिल्कुल दिया होगा, परंतु एक तरीके से मैं तो ये मान के से अगर सच्चाई इस बात की पूछें तो मेरी समझ ये थाने कारगर नहीं है। थाने में हो सकता है किस प्रकार के अधिकारी हों, और वो ऐसी बातें, वो अधिकारी होंगे, उनके ड्राइवर होंगे, तो एक प्रकार से ये चोरी कराने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। क्योंकि जहाँ चोरी होगी तो मिली भक्त के बगैर चोरी नहीं हो सकती। प्रशासन चाहे तो आप मान के चलें कोई चिड़ी पैर नहीं मार सकती, इसलिए ये ज़रूरी भी है कि वो पहले इन्फॉर्मेशन कर दे तो वो चोर पकड़े भी नहीं जाते। इसलिए नौर में ऐसी हमारे विधायक अभिषेक की मटोरिया के टाइम में, हमारे टाइम में ऐसा कोई टेलीफोन हमने नहीं किया जिसने कभी चोरी की हो और उसको छुड़वाने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। वैसे सब किसानों, मैं तो ये चाहता हूँ सभी राजनीतिज्ञों को, कभी चोरी जो व्यक्ति करे उसका कभी पक्षधर नहीं होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा दिलाने चाहिए। अंत में हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? गाँव जाओगे आप, सब लोगों की समस्या सुनोगे? मैं तो हमेशा गांव में ही रहता हूं, सब गांव में घूमता हूं, क्योंकि लगातार ये भी मैं नहीं कहूँ, जब शुरुआत से भी जो चुनाव 89 से शुरू हुए तब से लगातार काफ़ी चुनाव का मैं इंचार्ज रहा हूँ। प्रत्येक गांव से बारीकी से मैं एक गांव की समस्या को जानता हूँ। कोशिश हमारी यही रहेगी जो हमने पहले आपको बताया कि जिस गांव में जो कोई समस्या हल होने वाली होगी वो तत्काल समस्या को हल करेंगे, और सरकार से जो समस्या हल होने वाली उसके लिए हल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों को तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पहले भी हमने साफ़ सुथरी ईमानदारी पूर्वक काम किया, और भविष्य में भी हम किसानों की कोई डिमांड होगी, शहर में भी किसी प्रकार की डिमांड होगी, हम उसको निश्चित तौर से उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। युवाओं में लगातार नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं साथियों से ये निवेदन करूँगा कि नशा छोड़ करके और आप खेलों की तरफ ध्यान दें। को जो व्यक्ति नशा करने लग जाता है उसका एक ही तरीका छुटाने का, वो है खेल कूद, और सब प्रकार के खेल सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट संस्थाओं ने सभी आजकल खेल कूद के लिए ग्राउंड बना रखे हैं। एक दफ़ा हमारे युवा अगर उस मुहिम में लग जाएंगे तो इसमें दो राय नहीं कि ये नशा की प्रवृत्ति छूट जाएगी, और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए हम सब जगह इस बात का प्रयास भी करेंगे और उनको ये भी सुझाव भी देंगे। और जो खेल कूदों के बारे में जितनी उनकी कोई भी समस्या होगी हम उनके लिए हम दूर करेंगे, चाहे वो ग्राउंड की हो, चाहे और किसी प्रकार के जो खेल कूद में उनके लिए कोई सुविधा की आवश्यकता होगी वो हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया। आज इनसे चर्चा की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।